ये जगह है संगम घाट प्रयागराज। टाइम है महाकुंभ का। हमें केवल एक दिन में स्नान करके फ्राइडे नाइट को निकल के एंड सैटरडे नाइट को वापस चले जाना था, लेकिन हमारे प्लान चेंज करना पड़ा। आइए बताते हैं क्यों। दिल्ली और आगरा का एक्सप्रेसवे जो है उसका एक ढाबा है। हमारे कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ रेयरली भीड़ मिलती है, लेकिन हर जगह ना खचाखच भरी हुई थी, बिल्कुल भरी हुई थी जगह। और इवन रोड का ट्रैफिक तो ऐसा था कि चल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इसके बाद हम सुबह एक ढाबे पे रुके खाने के लिए, एंड जो ढाबे भी थे उनमें भी कोई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और जो सुविधाएं थी, जो रिसोर्स थे, तो बहुत कम थे। कहीं पानी ख़त्म है, कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं इतनी भीड़ की वजह से। सीएनजी के जो पेट्रोल पंप थे, ज़्यादातर जगहों पे सीएनजी ख़त्म हो गई थी, या तो बहुत बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। रोड पे ट्रैफिक प्रयागराज के पास स्पेशली बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। ये जाने वाली रोड है और बिल्कुल भी गाड़ियाँ मूव नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। वीकेंड होने के कारण ना बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी ने सोचा था कि पीछे भगदड़ भी हुई थी, परेशानी भी हुई थी लोगों को। उसके बाद अभी मौका है, चलो चलते हैं, अभी थोड़ा खाली हुआ है, कम भीड़ है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत लोग आ गए थे। ज़्यादातर लोगों को 20-20, 21 किलोमीटर दूर से ही पैदल चलना पड़ा था। हम भी उनमें से एक थे। हमें भी काफ़ी दूर उतार दिया था हमारी कैब ने, क्योंकि उससे आगे जाने का कोई साधन नहीं था। कुछ बाइक वाले वहाँ पे जो थे वो 3-4 किलोमीटर आपको 100 रुपये लेके आगे छोड़ दे रहे थे। हमने भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अपने किलोमीटर्स कम किए, क्योंकि 20 किलोमीटर चलना काफ़ी मुश्किल था और ऐसी सुविधाएँ हो रही थी लोगों को। थोड़ा आगे जाके ना हाँ पार्किंग थी, एंड पार्किंग के पास ये जगह का नाम था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बेला कचियार पार्किंग। यहाँ से फ्री शटल सर्विस थी जो संगम से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक आपको आराम से पहुँचा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये भी नहीं चल रही थी। कोई कुछ बताने वाला नहीं था, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद हमने पैदल ही चलना स्टार्ट किया था और आगे जाके हमें लकीली एक ई रिक्शा मिल गया था। बहुत कम रिसोर्सेज हैं, पक्का कोई गारंटी नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो आप चलने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए। कुछ बाइक्स वाले हैं जो आपको थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं चार्जेस लेके, जो अंदर ऑलरेडी मेला क्षेत्र में आ गए हैं। अदरवाइज़ आपको अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम, तो आपको पैदल ज़रूर चलना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिए। बीच में न्यूज़ आए थे कि अखाड़े खाली हो रहे हैं। हाँ, ऐसा था, कई लोग वहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं, कई कैंप वाले दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। हर टाइम हर दिन नए नए लोग आ रहे हैं, तो क्योंकि आएंगे भी, महाकुंभ में देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी है। मतलब वीकेंड पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब ज़्यादा लोग होंगे तो रिसोर्सेज में प्रॉब्लम तो होगी, इतने ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने के लिए बना नहीं हुआ है मेला। तो आप जब आओ तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दूर मत जाओ। अक्सर लोग तब गायब हो जाते हैं, तब खो जाते हैं जब वो नहाने के लिए जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि वापस कहाँ आना है। तो उस जगह को ध्यान से समझ लो कि कहाँ पे वापस आना है, कहाँ इकट्ठे होना है। नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ कुछ जगह पे, उसके हिसाब से जाना है और वहीं पे वापस आना है। क्योंकि आप जब देख रहे हो, जब आप जा रहे हो उस टाइम पे कम भीड़ हो सकती है और आसपास का इलाका खाली दिख सकता है, लेकिन जब आप लौटोगे ना, हो सकता है उस टाइम तक फुली पैक्ड हो जाए। बहुत भीड़ एकदम से चेंज हो जाती है और ये वीकेंड भी था, इस वजह से भी चेंज हुई थी। रेलवे स्टेशन से लोग पैदल आ रहे थे, चलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वापस जो रेलवे स्टेशन जा रहा है वो पैदल जा रहा है, बहुत दूर दूर तक वन वे बन गया था। जब आप आओ तो इन सब का ध्यान रखें।